World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त संस्कृति विरासत, ये जो संकल्पना है इसके जतन के लिए हम लोग कार्यरत हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश का या फिर दुनिया के किसी भी देश का अगर हम शाश्वत विकास चाहते हैं तो उसके लिए अमूर्त संस्कृति विरासत का होना जरूरी है। इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर, इस कार्यक्रम के तहत हम दुनिया के कई देशों में जो चलते आ रही सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, उसके जतन का और लोगों के सामने उसकी असलियत पता कराने का काम कर रहे हैं। उसका एक भाग है हलछठ माता का व्रत। आज के एपिसोड में हम हलछठ माता के व्रत को आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि वर्तमान में हलछठ माता का व्रत जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है या फिर इसका संदर्भ भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी से जोड़ा जाता है। लेकिन अनुसंधान के तौर पर देखा जाए तो यह व्रत प्रागैतिहासिक यानी कि संस्कृति की अवधारणा के पहले जो लोग तत्कालीन गोंडवाना में यानी कि आज के ज़माने में कहे तो भारतीय महाद्वीप में रहते थे, उन लोगों की स्त्रियों ने जब खेती का अनुसंधान किया, उसकी शुरुआत का ये व्रत है। यानी कि जंगल में पाए जाने वाले धान के बीज ला करके नदी के किनारे पर उसे एक लकड़ी से छेद करके ज़मीन में उसमें भी जो वो अनाज के बीज होते थे वो पिरो देते थे और फिर उससे अनाज उगती थी। उस जमाने का ये व्रत है। ये पूरे व्रत की मीमांसा जो है, उसका साइंटिफिक एनालिसिस जो है, वैज्ञानिक अनुसंधान जो है, मैंने मेरे भारतीय कृषि संस्कृति इस किताब में किए वाला है। जो इच्छुक है वो पढ़े। लेकिन मैं दो संकल्पना यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली संकल्पना है कि इस व्रत के दिन जो स्त्रियां होती है, जो व्रत रखती है और उपवास रखती है, वो उपवास छोड़ते समय या दिन भर भी हल से जोता हुआ खेत में आने वाला धान नहीं खाती। वो खाती है तो सिर्फ जंगलों में पैदा हुआ धान या सब्जियां भी है, वो खेतों में पैदा होने वाली नहीं। एक तो अपने आंगन के क्वारे में लगाई हुई सब्जी खाते हैं या फिर जंगल से तोड़ करके लाते हैं। और दूसरी संकल्पना ये है कि उस दिन भैंसों का ही दूध पिया जाता है या दही मक्खन जो भी कोई है वो भैंसों का ही खाया जाता है, क्योंकि भैंसों, ये जो खेत है वो बैलों के सहारे जब हल चला करके करने की शुरुआत हुई, उसके पहले तो भैंसे ही खेतों में हल को यानी नांगल को जोड़े जाते थे। और उनकी याद में क्या होता है, आपको पता है कि कोई सामाजिक सांस्कृतिक जो संस्थाएं होती है उसका विघटन होता है, तब उनकी स्मृतियाँ अवशेष के रूप में हम आज तक वर्तमान तक आती है। ऐसे ही उस जमाने के उस संस्था का यानी खेती की अवधारणा के पूर्व के ज़माने में जो लोग जंगलों में रहते थे और इस तरह की खेती की अवधारणा होने जा रही थी, तब की ये संस्थाएं हैं। इसीलिए इस व्रत को इतने अंधश्रद्धा से न जोड़ा जाए या फिर ये क्या है, ये अचलों में रहने वाले लोग करते हैं, ऐसा करके नज़रअंदाज न किया जाए। मित्रों, हलछठ माता का व्रत और उसकी समूची कहानी, वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब अपने सामने ला रही है हमारी टीम की एक सदस्य, हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के सेफगार्डिंग की एक सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर कविता राजाबू। तो चलो देखते हैं हलछठ माता का व्रत। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भारत भर में हल षष्ठी, यह व्रत स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। हल षष्ठी को कई जगह पर हरछठ या ललई छठ भी कहते हैं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता
श्री बलिराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में बलराम जी का जन्म हुआ था। इस मान्यता को लेकर के हर्ष उल्लास के साथ हलछठ मनाई जाती है। दूसरा एक संदर्भ ऐसा है कि बलराम जी का आयुध जो था वो हल ही था और हल के सहारे ही बलराम जी अपने शत्रुओं का निपात करते थे। इसीलिए उस हल को नज़र में रखते हुए हल षष्ठी का व्रत किया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात अथवा संपूर्ण भारतातच वेगवेगळ्या प्रकारचं दैवत पूजल्या जातात। त्यात गाव पातळीवर खेड्यापाड्यात हलचट, ज्याला हल षष्ठी असं म्हणतात, अशी ही पूजा आज इथे होते आहे। त्या पूजेबद्दल आपण पूर्ण माहिती घेऊया। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हलछठ माता का व्रत किया जाता है और उसी दिन उसकी पूजा भी की जाती है। व्रत रखने वाली स्त्रियां उस दिन महुआ का दातून करती है। ज़्यादातर लड़के जिस स्त्रियों को होते हैं वही यह व्रत करती है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है और इस उपवास के लिए हल से जोता हुआ जो खेत होता है, उस खेत में जो धान पैदा होता है वह नहीं खाया जाता है। इसी के साथ गाय का दूध दही भी नहीं खाया जाता है। सिर्फ भैंस का दूध दही या घी काम में लाती है स्त्रियां। उसके साथ ही जो अनाज, जो धान बिना खेती के पैदा होता है यानी कि जंगलों में पैदा होता है, ऐसा धान और ऐसे ही फल फूल का इस्तेमाल खाने में किया जाता है। शाम के समय पूजा के लिए हलछठ बनाई जाती है। यह हलछठ बनाने के लिए झड़बेरी, कांस और पलास, इन तीनों की एक एक डालियाँ एकत्रित बंधी जाती है और उसे जमीन पर चौक करके उसके अंदर रखा दिया जाता है। उसका एक गुलदस्ता सा बनाया जाता है। कच्चे सूत का जनुआ पहनाकर उसको चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा की जाती है। पूजा में जो गेहूँ, चना, ज्वार, अरहर, धान, मूंग, मक्का, इस तरह की धानों से उसकी पूजा की जाती है। हरी कजरिया, फूलों की राख या चने का होरा आदि यहाँ पर चढ़ाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं स्त्रियाँ कुछ गहना या फिर हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा या रक्तवर्णीय कपड़ा, इन चीज़ों को भी हलछठ के आसपास रखते हैं। पूजा के अंत में भैंस के मक्खन का भोग चढ़ाया जाता है। हरचट मातेची पूजा करत असताना अशा प्रकारे वेगवेगळ्या गाडग्यामध्ये आणि छोट्या छोट्या बांबूच्या, ज्याला इकडे चुरकी म्हणतात, त्या चुरकीमध्ये लाह्या, मोह, चणे हे सगळे ठेवले जातात आणि सवाशिनी बाया आणि आया एकमेकींना त्याचं दान देतात। आपण इथे पाहत आहोत की किती सुंदर प्रकारे पूजा मांडलेली आहे आणि सगळे पूजा करत आहेत। मला आठवतं आम्ही लहान असताना नव्हे, आम्ही जेव्हापर्यंत आमचं राहतं घर सोडलं नाही तेव्हापर्यंत ही पूजा आमच्याकडे व्हायची। आजी कथा वाचायची, आजी नंतर आई कथा वाचायची आणि आई जर वाचू शकली नाही तर ती कथा वाचण्याची पाळी अगदी 4थ्या वर्गापासून माझ्यावर यायची आणि मग मी ती कथा वाचायची। या कथेपेक्षा आम्हाला सर्वात महत्त्वाचं वाटत असे ते म्हणजे अर्धा गाव गोळा होत असे। अर्धा गाव म्हणजे अर्ध्या गावाच्या सवाशिनी गोळा होत आणि सगळे आपले पूजेचं साहित्य घेऊन येत आणि त्यात जो प्रसादी असायची
विविध प्रकारचे ओले आणि सुके नारळ आणि सोबतच लाह्या चणे यांचा आम्हाला लहानपणी भरपूर अप्रूप वाटे. इस तरह पूजा के उपरांत कथा पढ़ी एक समय राजा जाती है. युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है. इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरावधी भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है. माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है. अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बताएं जिससे मैं माता पिता संतान शोक दुखी न हो, उन उत्तम दीर्घायु स्वास्थ्य संतान हो. और यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो पाता है और संतान दुखी भी नहीं होती. इस तरह ग्रांथिक कथाओं के साथ साथ कई सारी किंवदंतियाँ भी हलछट माता के व्रत के संबंध में लोगों में दिखाई देती है. ऐसी ही एक किंवदंती यानी लोक कथा ऐसी भी है कि एक गांव में एक ग्वालन थी. वह हर रोज़ दूध दही बेचा करती थी. उसके घर में बहुत सारी गाय भैंसें थी और वो जब गर्भ से थी यानी पेट से थी तब हलचट माता के व्रत का दिन था और हमेशा की तरह वो अपना दूध दही लेकर के गांव में जाने लगी. रास्ते में ही उसके पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा था और वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी. उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही उसने बच्चे को जन्म दिया और अब बच्चा लेकर के गांव में कैसा जाए ये समझकर उसने वहाँ के पलाश के कुछ पत्ते तोड़ लिए और उसके ऊपर बच्चे को रख दिया. उसके ऊपर और पत्ते ढाक करके वो गांव में दूध दही बेचने चली गई. गांव में जाकर के उसे ये पता था कि आज हलछट है लेकिन जल्दी जल्दी दूध बेचना चाहिए, इसलिए उसने हर एक घर में अपना दूध बेचा लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि इसमें गाय का भी दूध है. भैंस का है लेकिन गाय का ज़्यादा दूध है. लोगों ने वो ले लिया और वो सब दूध दही बेच करके वापस वो खेत में जाने लगी जहाँ पर उसने बच्चे को रखा था. यहाँ कथा यहीं रुकती है और कथा जाती है उस बच्चे के पास. उस खेत में किसान हल चरा रहा था और उसको पता नहीं था कि इस पेड़ के नीचे बच्चा है, तो वो पानी पीने के लिए रुका था और बैलों ने वो हल सहित बैल चले गए और जाते जाते उस बच्चे के ऊपर से गए और उस हल की जो नोक थी वो बच्चे के पेट में लग गई और बच्चा मर गया. जब बच्चा मर गया तो किसान ने देख लिया कि यहाँ तो बच्चा है और अब उसके पेट में ये हल की नोक चली गई और वो मर गया, तो उसने बेरी के कुछ कांटों से उसका पेट पहले जैसा सीने की कोशिश की और उसके ऊपर पलाश के पत्ते रख करके वो चला गया. इधर ग्वालन जल्दी जल्दी खेत में आई और वहाँ जाकर के देखा कि भड़बेरी के झाड़ के नीचे जो बच्चा रखा था वो मरा पड़ा था और उस मरे पड़े बच्चे को देख करके वो रोने लगी और उसे एहसास हुआ कि मैंने जानबूझ करके पता होकर भी लोगों को अपने दूध दही के बारे में नहीं बताया कि ये दूध दही गाय भैंस का मिला हुआ है. फिर उसने बच्चे को वहाँ ही रखा और भागती दौड़ती उस गांव में आई. जिन जिन घरों में उसने दूध बेचा था उन घरों में वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये गाय का दूध है, इस्तेमाल मत करो आज के दिन. आज हलछट माता का त्यौहार है, उत्सव है, तो मत करो. और तब तक किसी ने वो दूध नहीं लिया था और जैसे जैसे वो कहती गई वैसे वैसे इधर उसका बच्चा जिंदा होता गया. और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अपना बालक जो है वो जिंदा है. उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया, दूध पिलाया और घर पर आ गई. आणि या कथेनंतर पुन्हा पूजेला म्हणजे आरतीला प्रारंभ होतो आहे. जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश जय गणेश पिता महादेवा. पानी चले फूल चढ़े और देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा. सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा. सिद्धि दे सिद्धि दे मोरी दे देवा.
सिद्धी दे सिद्धी दे बुद्धी दे देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी ओंकारा स्वामी रे शिवरा ब्रह्मा विष्णू सदा शिव ब्रह्मा विष्णू सदा शिव जय विवेका ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन हर्षट माता की जय कर्पूरे गौरम गणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मुरारं वन्दे नमामि सहितं नमामि धर्ममाला कपालकाले कृपामाला शिवशंकराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय चरणावर शीश पुष्पांजली अर्पण करो प्रभुदेव आजच्या दिवशी उपवास केला जातो आणि उपवासाला हे परसूडचे तांदूळ म्हणजे न नांगरलेल्या शेतीतील हे तांदूळ तळ्याच्या किंवा इतर नाल्याच्या बाजूला जे आपोआप येतात त्यांना परसूडचे तांदूळ म्हणतात आणि या तांदळाचा भात आणि बिना नांगरलेल्या झाडांचे भाज्या खाल्ल्या जातात एका वेळेस किंवा दूध दह्यांसोबत अशा भाज्या खाऊनच माता उपवास करतात ज्या घरी होतात त्याच भाज्या त्यांच्या घरी आपण पूजा करतो आहोत त्यांच्या घरची सून ही मध्य प्रदेशच्या जबलपूर येथून आलेली आहे आणि तिथे वेगळ्या प्रकारची पूजा होते हीच पूजा वेगळ्या प्रकारे केली जाते तर ती त्यांना मी विचारते आपके यहाँ कैसी होती है पूजा? हमारे यहाँ पहले वो जो बाहर रखते हैं महुए के पत्ते को वो घर पे ही रख के उन्हीं की पूजा की जाती है। चुनके लेते हैं, ये गड़की लेते हैं, लाई बसई के चावल मक्खन का हवन लगता है उसमें, ऐसी पूजा होती है। तो दोनों पूजा में आपको अंतर लगता है? हाँ बहुत अंतर है। वो पूजा घर के अंदर ही बाहर होती है, यहाँ पे घर के अंदर करते हैं पहले, और हमारे यहाँ पे बाहर ही होती है, एक जगह पे होती है। और जैसे यहाँ परसूड़ के चावल खाते हैं हाँ वहाँ पे भी खाते हैं, वैसे ही खीर भी बनाते हैं और ये चावल बना के दही में भी खाते हैं, दोनों जगह एक से ही। प्रसाद में ये टोकरियाँ हाँ टोकरी भी बनती है, वहाँ पे लाके रखा जाता है पूजा के पास, फिर पूजा होने के बाद सबको बांटी जाती है। ही पूजा हिंदी संस्कृतीमध्ये एक महत्वाची पूजा मानली जाते आणि भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या पद्धतीने ही पूजा केली जाते। तर आज आपण हरचट मातेची पूजा इथे पाहिलेली आहे, जे मराठमोळ्या मनाचं म्हणता येणार नाही पण महाराष्ट्राच्या हिंदी कुटुंबांचे आणि इतरही प्रांतातल्या हिंदी कुटुंबांची महत्वाची पूजा आहे। धन्यवाद।